फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बच्चों ये जो क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल है देखा जाए तो, लेकिन फिर भी जब भी एग्जाम में आता है तो बच्चे थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, है ना। है इजी क्वेश्चन, बट हमको इसकी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी प्रॉब्लम आती है, और साथ ही साथ अगर कोई भी हमारा कोफिशिएंट एक्स क्यू का या बी क्यू का या सी क्यू का इरेशनल टाइप हो तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्वेश्चन के साथ क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों इसकी आइडेंटिटी देख लेते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ठीक है। अच्छा, ये जो माइनस 3abc इसका साइन चेंज हो सकता है, अगर यहाँ पर जैसे जैसे माइनस आते जाएंगे उन माइनस के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। अगर मान के चलो माइनस का ए होता तो ये प्लस हो जाता, फिर एक और माइनस आता तो ये माइनस होता, फिर एक और माइनस आता तो ये प्लस हो जाता। जैसे कि यहाँ पर क्या है बच्चों, हमारे पास फर्स्ट टर्म तो हमारा पॉजिटिव है, सेकंड पॉजिटिव है और थर्ड टर्म हमारा नेगेटिव है। तो एक्चुअल में तो यहाँ माइनस ही था, एक्चुअल में तो यहाँ माइनस ही था, लेकिन क्या हुआ, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव सो नेगेटिव, सेकेंड टर्म पॉजिटिव नो चेंज, थर्ड टर्म नेगेटिव सो इट इज चेंज, ठीक है। इस तरह से इसका साइन चेंज हो जाता है। दूसरी बात, हमारे पास बच्चों जो वैल्यूज होती हैं जिन पर हमारा क्यूब जिस पर पावर 3 होती है, उसी टर्म्स को हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, उन्हीं के स्क्वायर को और उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्यूब में चेंज कर लेते हैं। 2 रूट क्यूब का मतलब क्या होता है, √2 इंटू √2 इंटू √2, इसका मतलब √2 पावर 3। ये क्या लिखा है, √2 पावर 3, √2 पावर 3 a पावर 3। ये लिखा है बच्चों 2 पावर 3 b पावर 3 माइनस 3 पावर 3 एंड c पावर 3 प्लस 18√2 abc। अच्छा, इसको भी मैं फैक्टराइज करके लिख सकता था, ठीक है, लेकिन अब देखो इसको क्या ये लिखा जा सकता है, √2a होल पावर 3 प्लस 2b होल पावर 3, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हम क्या लिखेंगे, -3c होल पावर 3। यहाँ लिखेंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, हम ये जो टर्म दिखाई दे रहा है ना, ये जो टर्म दिखाई दे रहे हैं, इन टर्म्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे √2a, दूसरा टर्म है 2b और तीसरा टर्म है 3c। तो ये देखा जाए तो अभी भी 18abc लिखा है, 18√2abc लिखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, इसको कुछ आइडेंटिटी के फॉर्म में लगा देंगे। कैसी आइडेंटिटी बच्चों, जिन पर क्यूब लगा है उनको एक ब्रैकेट में फिट कर दीजिए, √2a प्लस √2b माइनस 3c। इसके बाद आप क्या करेंगे, इन टर्म्स का इंडिविजुअल स्क्वायर लिखेंगे, सभी का अलग अलग स्क्वायर लिखेंगे। याद रहे, किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं लिखेंगे। इसका मतलब आप √2a का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, साथ ही साथ 2b का स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर, 3c का स्क्वायर यानी कि 9c स्क्वायर। याद रहे, माइनस नहीं आएगा स्क्वायर के साथ तो नहीं आएगा। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स के साइन अगर डिफरेंट हैं तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, और अगर सेम साइन है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। इनके साइन सेम है इसलिए माइनस आएगा, माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई क्या होगा बच्चों, 2√2ab। अब इन दोनों के साइन देखिए डिफरेंट है इसलिए प्लस आएगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा प्लस 2 3 जा 6bc। इनके साइन देखिए डिफरेंट है इसलिए क्या आएगा, प्लस आएगा बच्चों। तो यहाँ आएगा प्लस 3√2ac। और हमारे पास इस क्वेश्चन के फैक्टर्स मिल गए, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम कोई भी जो हमारा क्यूबिक फॉर्म में इक्वेशन होगा या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसके हम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। बच्चों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको डेली ऐसे क्वेश्चन मिलते रहें। थैंक यू।